काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओ भाई, अगर तोशा खाना के लोटे तुम घर ले गए तो जज क्या करे? जज ने तो फैसला देना है। अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें संवर गई सिर्फ कब्जे कर करके। वो कब्जा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है। और वो भी कल को वो भी भाषण दें। जनाब, अभी मैंने अपने अपोजिशन के भाई की तकरीर बड़ी इन्हमाक से सुनी और मैंने ये गैदर करने की कोशिश की कि भाई का एक्चुअली मसला क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। आज इस अदलिया के लिए और अदलिया के लिए चुनिंदा किसी ग्रुप के लिए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है या बहुत मोहब्बत आ रही है। जनाब स्पीकर, आपने जितना जुडिशरी को आपने पोलिटिसाइज किया है, जितना क्रिटिसाइज किया है, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक जो करैक्टर असैसिनेशन विद फैमिली शक्लें लगा लगा के ये है वो जज जिसने फैसला दिया। ओ भाई, अगर तोशा खाना के लोटे तुम घर ले गए तो जज क्या करे? जज ने तो फैसला देना है। और जनाब स्पीकर, मेरे भाई को सिर्फ 2-3 बातें अगर समझ में आ जाएं, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐलाने जंग नहीं है, सिर्फ एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने केस के रिमार्क्स के दौरान और फैसले में दिया, उसकी एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फ़र्ज़ है कि जो कानून बनाया गया उसकी रैशनल क्या है, वो कानून क्यों आया। और इसी के लिए जनाब स्पीकर आज ये बात की जा रही है। सो ये जो क्वेश्चंस उठाए गए इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, मेरी कोशिश होगी कि मैं उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकूं। जनाब स्पीकर, यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये कानून है उस जायदाद के ऊपर, उस लीगल हक का जो किसी ओवरसीज़ का है, जो किसी बेवा का है, जो किसी यतीम का है, किसी आम आदमी का है। जनाब स्पीकर, ताकतवर जो है ना इस मुल्क में, उसके लिए कानून के बहुत सारे राह खुल जाते हैं। वो बड़े से बड़ा वकील भी कर सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर नहीं सुनता कोई तो गरीब आम आदमी के नहीं सुनता। अगर नहीं केसों के फैसले होते तो किसी बेवा के नहीं होते। अगर नहीं फैसला होता तो उस बहन का नहीं होता जिसकी ज़मीन के ऊपर उसके भाइयों ने कब्जा किया होता है। और वो साल हर साल रगड़ा खाती है जनाब स्पीकर अदालतों के अंदर, और उसके पास बड़ी बड़ी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो जनाब स्पीकर, ये जो कानून है, ये जो कानूनी हक है, कानूनी मालकाना हक है किसी ज़मीन का, ये उसको इंश्योर करने के लिए है। जनाब स्पीकर, ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हक है कि जो कब्ज़ा माफिया इस मुल्क में लोग, मैं हम नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें संवर गई सिर्फ कब्जे कर करके। वो कब्ज़ा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है। और वो भी कल को वो भी भाषण दें। और ये इसी किस्म का एक पूरा नेटवर्क है जनाब स्पीकर कब्ज़ा माफिया का, जिसके ख़िलाफ़ जो है ये कानून है। ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। और ये प्रॉपर्टी के जो तनाज़ात है, अब जैसे मैंने गुजारिश की जनाब स्पीकर, मोस्टली ये होता है कि ख़ानदान के अंदर तनाज़ा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। जनाब स्पीकर, उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है जनाब स्पीकर, ये उसके लिए कानून है। अब मैं कुछ चीज़ें जनाब स्पीकर, इस कानून के ज़रिए हुकूमत क्या करना चाहती है, इस पर बहुत बात हुई। वो ब्यूरोक्रेसी, एक तो लोगों की ना कुछ छेड़ है ब्यूरोक्रेसी, हर बात पे ना वो ब्यूरोक्रेसी। तो भाई, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क चलता है ना। अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक महाज इकट्ठा खड़ा करना ये एक पुरानी आदत है। जनाब स्पीकर, इसमें गैर कानूनी कब्ज़ा साबित होने पर जो फौरी रेस्टोरेशन ऑफ कब्ज़ा है, कि अगर जो कमेटी बनती है जनाब स्पीकर, उसने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे कमेटी बैठती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना। और जनाब स्पीकर, मुझे आपको ये बताने में नहायत खुशी महसूस हो रही है, 5000 से ज़्यादा केसेस, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं आपको, 5044 केसेस का फैसला कब्जा समेत 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर।
ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया है इस कानून के तहत। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जाली इंतकालात और बोगस दस्तावेज़ात, जब ये कमेटी बैठती है इसके सामने दस्तावेज़ात आती हैं, उस दस्तावेज़ात की जनाब स्पीकर स्क्रूटनी होती है। वो कमेटी बैठकर वहाँ पर कई केसेस में जनाब स्पीकर ये सामने आया कि जो दस्तावेज़ात पेश की जा रही थी वो बोगस थी, वो फेक थी, और उन बोगस कागजात के ऊपर जो है वो बेस बनाकर वहाँ कब्जा किया गया था। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताइए कि ये बोगस कागजात और इन दस्तावेज़ात को जो है वो उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना कैसे गलत है? इसको कौन गलत कह सकता है? और उसके बाद जनाब स्पीकर एक फास्ट ट्रैक रिलीफ है जो मुतासरीन को दिया गया उनको। और मैं अगर आप जनाब स्पीकर अगर आपको इत्तफाक हुआ हो सोशल मीडिया देखने का, या बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिन जिन के इलाकों में ये फैसले आए हैं, लोग कितने खुश हैं, लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं, लोग कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इसके अंदर जो सबसे पहला इतराज़ हुआ कि जी ये हक छीन रहा है किसी का, मुझे बड़ी हैरत है जनाब स्पीकर, एक हकदार को उसका हक देना, इसमें हक छीनना किसका हो गया? हाँ, कब्जा माफिया से हक छीना है, वो हम छीनेंगे। किसी ताकतवर से कब्जा माफिया से उसका जो है प्रॉपर्टी को छुड़ा के आम आदमी को देना उसका हक है, वो हम उसको दिलाएंगे। ये क्या एतराज़ है कि जी वो किसी का हक छीना है? उसके बाद जनाब स्पीकर, मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि ये कानून आम आदमी के लिए है और हुकूमत पंजाब हर उस आम आदमी के साथ, हर उस औरत, यतीम, बेवा के साथ खड़ी है जिसके साथ ज्यादती होती है, जिसकी ज़मीन पे कब्जा होता है, उसको दिनों में नहीं घंटों में जनाब स्पीकर, घंटों में उनके कब्जे जो है उनको वापस दिलाए गए हैं। जनाब स्पीकर, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में 2.3 मिलियन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ जो है लाहौर हाई कोर्ट की बात करूंगी जिसमें 1,69,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। हमारी जुडिशरी बहुत कोशिश कर रही है, वो एक्सपेडाइट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन केसेस के फैसले हों। इन तमाम जो 1,69,000 केसेस हैं जनाब स्पीकर, इनमें सिर्फ 11,000 केसेस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं, और इसकी अगर आप पीछे जाके देखिए तो ये कम अज़ कम औसतन इस जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं इसमें 7 से 10 साल लगते हैं जनाब स्पीकर, 7 से 10 साल लगते हैं ये जो है वो हाई कोर्ट तक जाने में। और अगर कहीं सिविल कोर्ट के अंदर अगर कोई 15-20 साल में फैसला हो जाए तो 5-7 साल लगेंगे हाई कोर्ट में। उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 15 साल मजीद लगेंगे इसका फैसला करने में जनाब स्पीकर। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ और ये सिस्टम जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। इस वक्त अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में, ब्राज़ील में और मैक्सिको में यही कानून जो है जनाब स्पीकर वहाँ पर जो है वो अमल दरामद इस पर हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हमने क्यों कब्जा माफिया के साथ जनाब स्पीकर खड़े होना है? और एक मुझे सिर्फ मैं खुद जनाब स्पीकर बाय प्रोफेशन वकील हूँ, मेरा ये पेशा भी है, लेकिन मैं एक बात से मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस केसेस ये जो लॉ है इसके ऊपर स्टे देते हुए इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया गया कि जितने कब्जे अभी तक छुड़वाए जा चुके हैं वो भी वापस कर दो कब्जा माफिया को। जनाब स्पीकर, ये किस तरह का इंसाफ है कि एक तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता कानून के अंदर, और आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे के कह रहे हैं कि जो कब्जे 5,000 आपने छुड़वाए हैं उन दोबारा उनको भी लाइन में लगाओ, वो भी 15-15, 20-20 साल रुले। मैं बड़ी कैटेगोरिकली जनाब सिर्फ ये इतनी गुजारिश करके आपसे इजाज़त चाहूँगी कि पूरी दुनिया में तेज़ तर इंसाफ के लिए और आम आदमी की रिलीफ के लिए यह कानून इस्तेमाल हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमें एक फैसला करना पड़ेगा। लाइन के इस तरफ है एक आम आदमी जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसकी ज़मीन पे कब्जा है, दूसरी तरफ है वो कब्जा माफिया या ताकतवर आदमी जो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपने किसी यतीम को वो उसको स्नप करके उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करता है और उसको आवाज़ जो है वो निकालने की इजाज़त नहीं है, उसको इंसाफ मांगने की इजाज़त नहीं है। तो मैं ये बात जनाब स्पीकर बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर बिल्कुल कमिटेड है। जैसे उन्होंने पंजाब के अंदर बाकी
बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए शुरू किए हैं, वो सुथरा पंजाब हो, वो ग्रीन बसेस हो, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल और कॉलेजेस की हालत बेहतर करना हो, नए अस्पताल बनाने हो, जनाब स्पीकर, उनके लिए ये उतना ही एक अहम मामला है। चूँकि बहुत सारे जो काम है जनाब स्पीकर, हुकूमतों में होते हुए आपके हाथ से कोई अच्छा काम हो जाना, ये भी अल्लाह पाक का इंसाफ है। कुछ लोगों के मुकद्दर में अच्छा काम करना लिखा ही नहीं, और कुछ के मुकद्दर में अल्लाह पाक ने बार बार अच्छे काम करा के उनके लिए जो दुआएं आपने, काश, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जनाब स्पीकर, यकीन मानिए कि मतलब दिल को ना एकदम से वो होता है कि यही शायद दुआएं हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा को इतनी हिम्मत देती हैं कि वो लोगों के लिए तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर करैक्टर असैसिनेशन के बावजूद, तमाम तर बदतमीज़ी और गाली गलोच के बावजूद वो खड़ी रहती है अपने, क्योंकि वो हक में खड़ी है। तो जनाब स्पीकर, जो वो मैंने देखी एक बुजुर्ग खातून, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उनको जो है वो सहारा दे के खड़ा किया, और उसने एक ही सांस में कितनी दुआएं दी हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे बड़ा हक जताते हैं, और कुछ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सिर्फ, कुछ ये भी हैं जो मुल्क में, पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हैं किसी को नहीं पूछा कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये कब्जे जिन जिन के छूटे हैं, किसी को नहीं पूछा आपने किस पार्टी को वोट दिया था। जिन बच्चों को जो लैपटॉप स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, कभी किसी को नहीं पूछा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सुथरा पंजाब की गाड़ियां कभी नहीं करती कि वो जो है वो ये मुखालफों की गली है, हमने उसके अंदर नहीं जाना। ग्रीन बसों के अंदर जो है वो मुफ्त पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हुए उनसे किसी से नहीं पूछा जाता तुम्हारी जमात कौन सी है। इस वक्त हुकूमत पंजाब का एक ही मोटो है, चीफ मिनिस्टर साहब कमिटेड है, गरीब आदमी कहीं भी हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, मरियम नवाज शरीफ उसके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी जनाब स्पीकर।